देखते देखते माताओं, भागवत में बड़ी सुंदर कथा है। वसुदेव जी महाराज दूसरे कारागृह में अपने नाना को मुक्त किया। कंस के पिता, क्या नाम था उनका? उग्रसेन। राजा उग्रसेन को भी मुक्त किया, गद्दी पर बिठाया, बड़ा आनंद हुआ। लेकिन एक दिन भगवान को बहुत दिव्य गोपियों की याद आई। भगवान चले गए, और जब भगवान गोपियों की याद विरह में कहीं चले गए तो उद्धव ने भगवान को पूछा कि भगवान कहाँ गए। और जब उद्धव खोजता रहा तो एक जगह भगवान के पंख दिख गया, मोर पंख। दौड़ करके उद्धव गए, और जो उद्धव ने कहा कि हे कृष्ण सखा, भगवान ने जो पीछे देखा तो भगवान रो रहे थे, बोल रहे थे। उद्धव ने कहा कि प्रभु आप रोते भी हो, या मथुरा की नगरी में किसी ने कुछ कह दिया? लेकिन भगवान ने कहा भाई मेरे से किसी ने कष्ट नहीं कहा, तो प्रभु रो क्यों रहे हो? तो कहा आज मुझे अपनी सतभक्ति गोपियों की याद आई, मेरे विरह में वो कितना रोती होंगी। उद्धव ने कहा प्रभु आप कैसी बात करते हैं, इतनी कोस दूर वो गोपियां ब्रजधाम में है, वो क्यों रोती होंगी आपके लिए? भगवान ने कहा उद्धव उनका इतना अनन्य प्रेम है मेरे लिए, जो प्रेम कोई संसार में कर नहीं पाया, वो प्रेम गोपियों ने मेरे संग किया। और प्रेम के वशवर्ती होकर मैं तीन लोक का गोविंद नाथ बनकर उनके सामने सचिया बरछाछ में नाचना चाहता हूँ, प्रेम के कारण। उद्धव माना नहीं समझा। भगवान ने कहा उद्धव तू मेरे वस्त्र अलंकार पहन करके जा ब्रज में, और जाकर के देख तो सही गोपियों का प्रेम। भगवान शाही मुकुट पहन लिया, मोर पंख लगा, प्रभु शाही अंग वस्त्र पीताम्बर धारण कर लिया, दिव्य कंठहार मालाओं से सजाकर रथ पर बैठ करके जब उद्धव जी ब्रजधाम गए, और जो ब्रज में प्रवेश किया ही था तो गोपियों ने हिलते हुए जब प्रभु का मोर पंख देखा दूर से, तो कहा कि आज साक्षात प्रकट हो रहे। गोपियां दौड़ दौड़ करके वहां गई, वहां देखा तो नंद का तो लाला है ही नहीं, बोल रहे थे। कहा कि एक बार भगवान को ले जाने अक्रूर आया था, और अब ये दूसरा क्रूर आ गया। ऐसा क्रूर भगवान का वेश बनाकर, लेकिन गोपियों ने उद्धव की ओर देखा नहीं। अच्छा उद्धव समझ रहे थे कि मेरे से आप बोले तब बोले। उसी समय देखो बड़ी कृपा भाई महाराज, एक भंवरा आ गए। गोपियों ने कहा सावधान भंवरे, यही रहना कंस भूमि पर गिर गया। भगवान ने आज धर्म की रक्षा करी और अधर्म का अंत कर दिया। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, करहि कृपा निज सज्जन। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो धर्म की रक्षा के लिए धर्म नियमानक धर्म वेत्ता बनकर साक्षात धर्मात्मा भगवान अवतार ले लेते हैं और अधर्म का अंत कर देते हैं। और कृष्ण चंद्र अवतार लेकर भगवान ने इस कंस का भी उद्धार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब थोड़ी देर की कथा और फिर हम लोग आरती की ओर चल रहे। बोलो राधे राधे। ये तीन जगह से टेढ़े का अर्थ क्या है? का क्रोध, लोभ और मोह, या अभिमान कह सकते हैं। अध्यात्म जीवन में माताओं तीन ही प्रकार के संबंध हमारे टेढ़े हो जाते हैं। और वो टेढ़ापन क्या है? तो एक तो है क्रोध, बहुत क्रोधी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। बोलो राधे। दूसरा है लोभ, लोभी व्यक्ति भी भगवान की भक्ति। और तीसरा है अभिमान मत, अभिमानी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता।
और ये तीन चीजें ही जीवात्मा को टेढ़ा बनाते हैं महाराज। ये त्रिवक्रा कोई और नहीं, ये त्रिवक्रा तीन जगह से टेढ़ी काटती है। लेकिन जीवात्मा का वह टेढ़ापन कब दूर हो सकता है? उसका क्रोध भी नष्ट हो जाता है, उसका लोभ भी शमन हो जाता है, और उसका मद अभिमान भी भगवान नष्ट कर देते हैं। कब? जब कृष्णचंद्र ठाकुर उसके जीवन में आ जाते हैं तब। जब भगवान कृष्ण की भक्ति को अपना लेता है तो क्रोध, लोभ और मत अभिमान भी इसका नष्ट कर देते हैं भगवान। और आज पूजा ने देखो परम सुंदरी बनाकर दिव्य रूप से लक्ष्मी के समान बना दिया। इतनी प्रसन्न हो गई पूजा भगवान को बारंबार। मेरा नाम सुदामा मानी है। अच्छा, कहा प्रभु मेरे बाग में एक से एक सुंदर सुंदर फूल खिले, पर प्रभु इतनी प्रार्थना है आप मेरे घर चलो, और आप मेरे घर चलो कि प्रभु आपको फूल मालाओं से सजाऊंगा, बस आप मना मत कर। भगवान ने कहा भाई जो हमको प्रेम से बुलाएगा वहां के घर तो हम जबरदस्ती जाते हैं। चल देखो भागवत में आज सुदामा नाम का माली भगवान को हाथ पकड़ के ले जाता है। बाल टोली के संग भगवान जब सुदामा नाम के माली के घर पहुंचे, देखो भगवान को आसन पर पधराया, भगवान बैठ गए। समस्त बाल मंडली भगवान की बाल माला में बैठ गए और अपने पत्नी और बच्चों को बुलाता और कहता कि जाओ टोकरी और डलिया में भर भर के पुष्प फूल मंजरी माला लाओ। इतने सुंदर सुंदर पुष्प फूल माला लाई माताओं यह कि शस्ते सुगंधेर पुष्पेर माला विरचिता दसो। इतने सुगंधित पुष्प की हार माला बनाई, कभी भगवान के शीश में लगा देता, कभी भगवान के करणों में लगा देता, हाथों में लगा देता, मणिबंध में बांध कर, और दिव्य रूप से जो कंठहार माला पहनाई भगवान को, तो शीश से लेकर नख तक भगवान को फूल से सजा दिया। बोल रहे और जो ग्वाल वालों ने भगवान को देखा, कहा कन्हैया यार तेरी मामा की नजर तो बड़ी जोर की है भाई। एक धोबी टेढ़ा मिला और वाले धोबी को जैसे सीधो किया तो सबरे जितने मिले तो चकाचक एकदम बढ़िया मिले हो, बढ़िया कपड़े पहना दिए दर्जी, और इसमें तो इतना सुंदर सुंदर भगवान प्राहन सार्थकम जन्म पावितम चकुलम प्रभो। भगवान ने कहा कि हे सुदामा माली, तूने मुझे नहीं सजाया, तूने अपना जन्म सजा लिया, सार्थक कर लिया। प्राहन सार्थकम जन्म, तेरा जन्म सार्थक हो गया। कहा मैं तुझे क्या दे दूं? हाथ जोड़ करके आज सुदामा माली कह रहा है प्रभु तद भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां परां। प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे आप अपनी भक्ति दे दो, और ऐसी भक्ति दे दो प्रभु आप बार बार मेरे द्वार पर आते रहो, मैं आपको सजाते रहूं और आप प्रभु सजते रहो। भगवान प्रसन्न हो। भगवान ने कहा भाई भगत तो कई मिले, लेकिन तेरे जैसे सजाने वाला भगत तो एक ही मिला। और तब से देखो हमारे भगवान को श्रृंगार बहुत प्रिय है। बोलो राधे राधे। और माताओं आप कभी भी किसी में ठाकुर जी के मंदिर चले जाना, चाहे ब्रजधाम वृंदावन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, लेकिन भगवान आपको सजते हुए देखेंगे। कितने पुष्प फूल मालाओं भगत सजाते हैं। एक भाव हम बड़ा प्यारा गाते हैं, प्रभु और तुम तो खूब सजी भगवान हमारो मन मोहनियो, तो खूब सजी भगवान हमारो मन मोहनियो, तो खूब सजी भगवान हमारो मन मोहनियो, तो खूब सजी भगवान हमारो मन मोहनियो। मोहनियो रे मन मोहनियो, मोहनियो रे मन मोहनियो, मोहनियो रे मन
हमारो बने मोह लिया कृष्ण पिया तेरा कृष्ण पिया तेरा कृष्ण पिया तेरा धीरे धीरे चरण दबा धीरे धीरे चरण दबा धीरे धीरे चरण दबा धीरे धीरे चरण दबा कृष्ण पिया तेरा कृष्ण पिया तेरा धीरे धीरे चरण दबा धीरे धीरे चरण दबा एक बात मुझे बताओ, आप लोग भक्त हो क्या भक्त हो बताओ, है बताओ भक्त है? एक मतलब मेरे से कह रही महाराज क्यों भुलन में भक्त भी रहे, मैं तो भैया भगवान ने भजन में नहीं नाची और डीजे में नाची तो भुलन में थे बोले जरा मेरे हाथ से चलो बाके बिहारी लाल की वृंदावन की पावन गलियां, वृंदावन की पावन गलियां, वृंदावन की पावन गलियां, वृंदावन की पावन गलियां,
हमारो मन मोह लियो, तुमको बहुत सही तरीका हमारो मन मोह लियो। वृंदावन में कुटिया बनाऊं, वृंदावन में कुटिया बनाऊं, वृंदावन में कुटिया बनाऊं, वृंदावन में कुटिया बनाऊं। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। वृंदावन में कुटिया बनाऊं, वृंदावन में कुटिया बनाऊं, राधे 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 गाओ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से कह दो राधे 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 और जरा प्रेम लगा, राधे राधे और जरा प्रेम। राधे राधे। तद भक्तिषु च सौहार्दम् भूतेषु च दयापरा। भागवत में आज भगवान ने देखो सुदामा नाम के माली का भी उद्धार किया। हाँ जी भैया। आगे भगवान ने आशीर्वाद दिया और सुदामा नाम के माली के भवन से भगवान उठे और उठ करके फिर भगवान फिर चले। और जो भगवान अब देखो मथुरा के मार्ग में जा रहे थे तो भगवान ने एक देवी को देखा और स्त्री को देखते आवाज लगाई, अरे सुंदरी, अरे सुंदरी, अरे सुंदरी। देखो तो बलदाऊ भैया ने कहा, कन्हैया यह तेरे ब्रज लाए हैं कि जिसको देखे सो सुंदरी सुंदरी कहे। ये मामा की नगरी है मथुरा। अब पकड़ा गया तो सीधे कारागृह है, बोलो राधे राधे। लेकिन भगवान तो भगवान ठहरे भाई। अब तो भगवान और अरे सुंदरी। जब उस देवी ने देखा कि मुझे कोई पुकार रहा है, बड़ी सुंदर कथा है माता सुनना की इच्छा। जो पीछे मुड़कर देखा तो वह तो साक्षात सामने श्याम सुंदर बाकी